मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं वे तुरंत इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको उन्नति के रास्ते में ले जाएगा, शांति आपको मिलेगी। आमीन। आइए, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। वो वचन है 143 अध्याय भजन संहिता का 11 वचन है। वो वचन इस प्रकार है कि हे प्रभु, अपने नाम के लिए मुझे पुनर्जीवित कर, अपनी धार्मिकता के अनुरूप मुझे संकट से बाहर निकाल। आमीन। मेरे प्रियो, इस पर हम यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और भी काम करेगा और करता रहेगा। इस कारण यहूदी लोग यीशु को मार डालने के लिए भी प्रयत्न करने लगे, क्योंकि यीशु न केवल विश्राम के दिन की विधि को तोड़ते, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कह करके अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराते थे। आमीन। और इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर मेरे प्रियो भाई बहनों, इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। क्योंकि जिन कामों को पिता करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीत से काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पिता पुत्र से प्रेम करता है और जो काम वह स्वयं करता है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो काम वह स्वयं करता है वह सब अपने पुत्र को भी दिखाता है, क्योंकि वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम आश्चर्य कर सको। आमीन। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी उन्हें जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। मेरे प्रियो, जैसे पुत्र चाहता है उन्हें भी जिलाता है। इसके अतिरिक्त पिता किसी का न्याय नहीं करता। मेरे प्रियो, इसके अतिरिक्त पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सब काम को अपने पुत्र को सौंप दिया है, ताकि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। और वह पिता का जिसने उसने भेजा है, वह पिता जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है आदर नहीं करते हैं। वह पिता का जिसने उन्हें भेजा है आदर नहीं करता। कहा कि मैं तुमसे, यीशु ने कहा, मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो व्यक्ति मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले का पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। कहा कि जो व्यक्ति मेरा वचन सुन करके मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, और वह मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है और वह समय अब आ चुका है, जब मरे हुए व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मेरे प्रियो, जब मरे हुए व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे लोग जिंदा हो जाएंगे। जो लोग परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जिंदा हो जाएंगे। जैसा पिता
अपने आप में जीवन रखता है, जैसा पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने पुत्र को भी यह अधिकार दे दिया है। आमीन। मेरे प्रियो, कि अपने आप में वो इसलिए कि अपने पुत्र को यह अधिकार दे दिया है कि उसने वह अपने आप में जीवन को रखे। मेरे प्रियो, उसने उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। उसने उसको न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। आमीन। और कहा कि तुम यह समझकर अचंभा मत करना, क्योंकि वह समय आ चुका है। इसलिए कि यह सुन करके तुम अचंभा ना करना और आश्चर्यचकित ना होना, क्योंकि उसने कहा, कब्र में पड़े हुए व्यक्ति उसका शब्द सुनेंगे तो वह कब्र से बाहर निकल आएंगे और वह जिंदा हो जाएंगे। जिन्होंने, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा इस वचन के द्वारा कि जिन्होंने भलाई की है, ये जीवन के पुनरुत्थान के दिन वह जी उठेंगे। मेरे प्रियो, ये वचन कहता है कि जिसने भलाई किया हो और वे जीवन के पुनरुत्थान के दिन वह पुनः जीवित हो जाएंगे। और जिन्होंने, मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने बुराई की है और बुरा काम किया है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए भी जी उठेंगे। वे दंड पाने के लिए पुनरुत्थान के दिन भी वे जी उठेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं अपने आप से, प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, परंतु मैं अपनी भेजने वाले की इच्छा को चाहता हूँ। आमीन। मैं अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा को चाहता हूँ। हम देखते हैं, मेरे प्रियो, हम देखते हैं, लाजर नामक एक मनुष्य था, बीमार था। वह मरियम मगदलीनी, मार्था बैतनिया गांव की रहने वाली थी, और लाजर भी बैतनिया गांव का रहने वाला था। वह मरियम वही थी जिसने प्रभु पर अपने इत्र को डाल करके उनके पैरों को अपने बालों से धोया था। और इसी का भाई लाजर बीमार पड़ा था, और उसकी बहनों ने यीशु के पास समाचार भेजा कि हे प्रभु, जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यह सुनकर के यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दोस्तों, यह इसलिए भी है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और बहन मरियम तथा लाजर से प्रेम करते थे। जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर थे वहीं 2 दिन और ठहर गए। इसके बाद में यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदा प्रदेश को चलें। चेलों ने यीशु से कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी अपने आप को पत्थरवाह करना चाहते थे, फिर भी आप वहीं जाना चाहते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत के उजाले में देखता है। यदि कोई रात में चले और ठोकर खाए तो उस पर प्रकाश नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, और उसके बाद में 2 दिन ठहरा और तीसरे दिन वह गया। इसके बाद वे उनसे कहने लगे कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। चेलों ने उससे कहा कि हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने लाजर की मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे नहीं कि यीशु ने नींद के कारण सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उसे साफ शब्दों में कहा, लाजर मर गया है, किंतु मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। मैं वहाँ नहीं था जिससे तुम विश्वास करो। अब आओ हम उसके पास में चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम उसके साथ मरने को चलें।
मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब प्रभु यीशु गया और वो मरे मरे हुए 4 दिन बीत गए थे, उसने उसके कब्र पर गया और कब्र से उसको कफन सहित बाहर जो मिट्टी से में जो पत्थर से ढक दिया गया था, और वहाँ पर गया और उसने कहा कि हे लाजर तू कहाँ हो? लाजर, मैं तुमसे कहता हूँ कि तू बाहर निकाला। लाजर बोला और कब्र से बाहर निकल आया, क्योंकि परमेश्वर पुनर्जीवित करने वाला परमेश्वर है और वो संकट से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। जिस संकट में मरियम मदगली थी, जिस दुख में थी, उस दुख का निवारण किया और परमेश्वर ने 4 दिन के बाद, चौथे दिन के बाद लाजर को पुनर्जीवित किया। अगर आप भी जीवित होना चाहते हैं, आप बीमार हैं, तो मेरे प्रियो हमारे साथ में आइए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके नाम के लिए मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी है, इन सारी बीमारी से यीशु तेरे नाम से चंगाई देता हूँ। जो लोग इस समय बहुत खांसी से पीड़ित हैं, दर्द से करा रहे हैं, यीशु के नाम से उन सारी बीमारी को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको इस समय बवासीर है, खूनी बादी बवासीर है, गांठ की बवासीर है, उन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम चंगा करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको परमेश्वर पिता शुगर की बीमारी से पीड़ित, थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, इन बीमारी को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोतियाबिंद रतौंधी है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके मुंह में छाला पड़ गया है और गले में भी छाला पड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू को उनके मुंह में डाल देता हूँ और जो छाला पड़ा हुआ है उसको सूखने की सामर्थ देता हूँ, चंगाई देता हूँ, यीशु के नाम। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस है, पेट फूला है, खाना खाते हैं हजम नहीं होता है, बार बार डकार आती है, प्रभु उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ और जो उसकी पाचन क्रिया को बढ़ाता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं, बीमार हैं, बेड पर लेटे हैं, दवा काम नहीं कर रही है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उस सारी बीमारी को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस है, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परीक्षा देने के लिए फॉर्म भर दिया है, प्रवेश पत्र आ गया है और वो परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर पिता जहाँ पर उनका सेंटर हो, प्रभु आप जाइए और उन्हें परमेश्वर उनके मन भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को, जिस परमेश्वर पिता जिसके लिए वो परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा में उनको कामयाबी हो, पास हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ग्रुप डी रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारी वचन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और ग्रुप डी के परीक्षा में परमेश्वर पिता उन्नति हो, वो पास हो जाए, यीशु के नाम। एसएससी की परीक्षा में जो देने जा रहे हैं, एसएससी की परीक्षा पर में भी आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से उनका मेरिट में नंबर आ जाए और पास हो, नौकरी, सरकारी नौकरी देकर के आशीष करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग लेखपाल कानून गो की परीक्षा देने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता अमीन की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और उन परीक्षा में सफलता मिले और लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता
क्योंकि तू देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग पीएससी या पीसीएस आईएएस की परीक्षा में बैठे हुए हैं। मेन परीक्षा फ्री एग्जामिनेशन निकल गया है और मेन एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं। अगर ये वचन सुनते हैं और ये इस वीडियो को देखते हैं या सुनते हैं तो प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन में हो और वो अब एसएससी पीसीएस और पीएससी आईएएस की परीक्षा में मेन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता, मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं और एक भाई है जो कि इस बहन है परमेश्वर पिता, वो हमें दर्शन में आप बता रहे हैं परमेश्वर पिता। वो बहन है, वो बहन ज़्यादा बड़ी नहीं है, मोटी, कुछ मीडियम में मोटी है, गोल चेहरा है और वह हमारी बहन पीसीएस की परीक्षा में बैठ चुकी है। मेन उनका एग्जामिनेशन है, मेन पीसीएस का एग्जामिनेशन देने जा रही है परमेश्वर पिता। उस बहन को तू आशीषित कर रहा है और मेन परीक्षा में उसको उत्तीर्ण कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक हमारा भाई है परमेश्वर पिता, एक भाई हमारा है, सांवले रंग का है, हल्का गेहुआ रंग है और वो लगभग परमेश्वर पिता वो लगभग 5 फुट का लंबा है, सफ़ेद शर्ट और हल्की नीली आसमानी नीली रंग की पैंट है परमेश्वर पिता। और वह इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है परमेश्वर पिता। आपने उसको आईएएस की परीक्षा में चयनित कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आपने उसे आशीषित कर दिया है परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। उस भाई है और एक बहन है जिसकी वो शादी हो चुकी है और वो भी वीडियो की परीक्षा में बैठी है। गोरी है, पतली रंग की है परमेश्वर पिता। आपने वीडियो की परीक्षा में और वो भी परीक्षा परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख रही है और सुन रही है, उनके जीवन को बदल दिया है, आशीषित कर दिया। आशीष आपकी मिल गई है परमेश्वर पिता और वो वीडियो की नौकरी दे करके आशीषित कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।